प्रशासन द्वारा कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन 15 व्यक्तियों को शनिवार को घर भेजने के आदेश जारी कर दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें सभी को सामान्य पाया गया। होम क्वारंटाइन की सील हाथ पर लगाने के बाद 1 माह का राशन देने के बाद सभी को घर रवाना किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार, सीएमओ, बीएमओ आदि मौजूद थे। जवाहर मार्ग गली नंबर 2 में मोहसिन पिता अनवर के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर क्षेत्र के 10 व्यक्तियों और जी ब्लॉक के एक परिवार के 5 सदस्यों को 11 अप्रैल को कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन किया था। शनिवार को क्वारंटाइन की 14 दिन की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासन ने इन सभी व्यक्तियों को घर पहुंचाने के लिए रात्रि में ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सुबह लगभग 9:45 बजे बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कन्या छात्रावास भेजा। डॉक्टर मलय के साथ विभाग की टीम ने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर 15 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें सभी को सामान्य पाया गया। बीएम डॉक्टर मलय वर्मा रितेश उपाध्याय ने 15 व्यक्तियों के हाथ पर होम क्वारंटाइन की सील लगाई। नायब तहसीलदार अनु जैन, प्रभारी सीएमओ बसंत सिंह रघुवंशी ने एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेश को पढ़कर सुनाया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि 14 दिनों तक सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन रहना होगा। इसका उल्लंघन होने पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज होगा। आरआई रामचंद्र डामोर, पटवारी नरेंद्र जाटव ने 5 परिवार के 15 व्यक्तियों को 1 माह की राशन किट उपलब्ध कराई। प्रशासन ने सभी व्यक्तियों को अधिग्रहित की गई बस से पहले किरण टॉकीज चौराहे और उसके बाद में जी ब्लॉक में छोड़ा। इस दौरान सीएमओ सतीश मटसेनिया, नोडल अधिकारी ललित दास पंथी, संदीप चौहान, अतिक्रमण हटाओ दल प्रभारी पवन भाटी, मोहन मीणा, छात्रावास अधीक्षक सविता दुबे आदि मौजूद थे। ये जी ब्लॉक की और ये है ना एक इंस्टाग्राम में तो उनको लाने ले जाने का इनका आप लोगों के पास वो अभी प्रशासन वो सब देख लेंगे। हाँ, वो देख लेंगे नहीं। फिर हमने पर्सनल गाड़ी करी और पर्सनल गाड़ी से लाया तो उनने 4,500 रुपये हमको बताया और उधर से लाते वक्त बोले हम तुमको नहीं छोड़ देते, हमको 9,000 रुपये लगेंगे डबल और हमसे 1,000 रुपये मांगेगा। तो इसका क्या हो सकता है ये बताइए। ये आप एक बार एसडीएम सर से बात करेंगे ना। नहीं, आप लोगों के इसलिए कान में डाल दी कि हमको ये दिक्कत आई है, बाकी आप लोगों को हमको कोई दिक्कत नहीं आई है। बच्चों को सबको उतार दिया, ब्लैकमेलिंग किया उसने, बोले नहीं 9,000 रुपये डबल लगेंगे, 9,000 रुपये लिए हैं। चलो उस गाड़ी का पता करते हैं। गाड़ी का नंबर रंग वाले की है, 9 रंग वाले की, सोनू पटेल की गाड़ी। पता करो इसका। कितने लोगों को लाने के लिए बात? 9 लोगों के लिए लाने के लिए 9,000 रुपये लिए उनको और इधर से बात हुई थी 4,500 रुपये में। पता करते थे, आपको एडीएफ से बात करते हैं इस बारे में।
उसमें उधर वाले मोहल्ले के लोग हमारे मोहल्ले में आके बीमारी फैला रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल बंद होगी ना। नहीं हुई है, अभी हमने पता करा है। उधर के मोहल्ले के लोग हमारे इस मोहल्ले में आ रहे हैं। जिस अरे होगी बंद, आप बता देना। चलो अभी तो ये करिए आप लोग, अभी अभी आप लोग घर जाइए तो फिर करते हैं सब समझ। आप घर जा रहे हैं, नगर पालिका की व्यवस्था आपको कैसी लगी यहाँ पे? आपको खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? ठीक थी खाने? बहुत अच्छे से। ठीक। हाँ, 14 दिन बाद आप घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नगर पालिका की व्यवस्थाएं कैसी थी आज? सब घर जा रहे हैं सर, घर के लिए अच्छा है हमको तो। नगर पालिका की व्यवस्था कैसी, खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी यहाँ नगर पे? पालिका की व्यवस्था बुरी बढ़िया रही है, अच्छा रही है हमारा काम का, हमारा कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ। इस पीरियड में किसको शुक्रिया बोलना? दिन साहब बाद आप घर जा रहे हैं, कैसी लगी व्यवस्थाएं आपको? यहाँ की व्यवस्था तो ठीक रही। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक थी यहाँ पे? 14 दिन बाद आज आप घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है घर जाने वालों प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको यहाँ? खाने पीने की कोई परेशानी, रहने की कोई परेशानी? जाना धोने की कोई परेशानी नहीं। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया सर, क्या पाया गया सर इन सब में? 14 वयस्क हैं, उसके अलावा एक जो है 1 वर्ष का एक बालक है। सभी 15 व्यक्ति जो है पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, किसी को कोई शारीरिक शिकायत नहीं है किसी भी तरीके की। सबका तापमान देखा गया है, ऑक्सीजन की मात्रा देखी गई है, सभी पूरे तरीके से स्वस्थ पाए गए हैं। थैंक यू। शहर की जनता आपको सिंघम के रूप में बोल रही है आजकल, और दूसरी बार आपने फिर मानवता का रूप यहाँ पे दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? नहीं, अभी आप जैसे कि देख रहे थे तो वहाँ पर सिंघम भी बनी थी, मैं जो अभी जब्त करा था इनका सब्जी फल, उन्हें भी 2 बार समझाया था। क्या है कि लोगों को समझ में आ नहीं रही है यहाँ पे, और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था कि जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। यहाँ पे भी इन लोगों की जो शिकायत है उनको ध्यान में रखा जाएगा, पर चूंकि यहाँ पे अच्छे से सब लोगों ने इनको रखा है और जरूरी था कि इनको अपन आत्मीयता से रखें, तभी ये अच्छे से रह पाते इस कठिन दौर में, तो वहाँ पे नमी बरतना भी बहुत जरूरी होता है। मैम, आज जो ये जांच किस पुष्टि के साथ में इनको छोड़ा जा रहा है, किस तरह की जांच हुई और किस तरह से होती है? पहले तो प्राइमरी चीज इनको खांसी बुखार जुकाम ना हो, वो तो पहले से ही नहीं था। बाकी इनका टेम्परेचर मेजर करना और ये सब बारीकी से जांच, ताकि आगे हमें इन्हें और भी आइसोलेशन में रखना है, वो सारी जांचें हमारी टीम ने की है। उसके बाद हमने आके कि अब ये आगे से हिदायतें दी हैं कि आगे भी ये होम क्वारंटाइन रहेंगे 14-15 दिन तक, बिल्कुल ही बाहर ना निकले, और इनकी हमने राशन की व्यवस्था भी एक परिवार की कर दी है कि इन्हें जरूरत भी ना पड़े। एहतियात नहीं बरती जा। हमेशा नगर पालिका की बुराइयां सुनते हैं हम लोग, लेकिन पहली बार कोरोना के माहौल में नगर पालिका की प्रशंसा हो रही है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? लो, हमें जो दायित्व अगर हमको आज मिला है, हमने हमेशा नगर की सेवा करी है। अब क्या होता है, कुछ छुटपुट जो लोग हैं वो इस बातों से हमेशा अवगत कराते रहते हैं। बाकी नगर पालिका नागरिक का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो अशोभनीय है, परंतु क्या कुछ लोग समाज में ऐसे हैं उनको अच्छाई और बुराई दोनों दिखती है, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है हमारा। हमने भी आज श्री राम कॉलोनी से जो 15 लोग यहाँ ठहरे थे, इनका पूरा मेडिकल जांच करा के SDM साहब के आदेश से इन सब लोगों को घर घर हम भेज रहे हैं। इन सबों को एक राशन का किट भी दिया गया है। अब थोड़ी बहुत तो कठिनाई है, घर तो घर होता है, परंतु लोगों को समझना भी चाहिए, हमारी समस्याएं भी हैं, तो पूरा नगर लेके हम लोग चलते हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि हमारा सहयोग करें, और अगर कोई भी अगर त्रुटि होती है तो हम उसको आप ठीक भी करेंगे। के रूप में आप पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं, हमेशा छात्राओं को आपने संभाला है, निश्चित ही ये पहला अवसर है जब आपने नागरिकों को संभाला है। कैसा रहा 14 दिन का आपका अनुभव? आपका? नहीं सर, इन लोगों ने है ना पूरा सहयोग दिया, समझौता मतलब करके रहे, इनने किसी भी बात में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सारा कहना माना। और सबसे ज़्यादा तो बताऊँ, जिला प्रशासन की ही तारीफ की जाएगी कि बहुत अच्छा सा उनका वो रहा, और सबको सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। दोनों का मतलब है ना, दोनों पक्ष का बहुत अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग रहा सर। धन्यवाद। दुकान की शटर बंद कर ग्राहक को अंदर लेकर सब्जी बेचने वाले एक व्यवसायी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने सब्जी जब्त कर भोजन के पैकेट तैयार करने वाली संस्था को भेजकर 2 सब्जी विक्रेताओं पर जुर्माने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रभारी CMO, TI सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बुलाओ उसको,
औरत, बुलाओ उसको बाहर। कौन घूम रहे हो आप, कौन हो? इनको परसों भी वार्निंग दी थी, लेडीज समझ के छोड़ दिया था। विश्वंभर दयाल जीनिंग परिसर में फल विक्रेताओं की आड़ में एक महिला को सब्जी बेचते हुए नायब तहसीलदार अनु जैन ने रंगे हाथों पकड़ा। नायब तहसीलदार जैन के अनुसार शनिवार की सुबह थोक फल विक्रेताओं को हिदायत देने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसमें एक युवक शटर के बाहर खड़ा हुआ था। जब तहसीलदार ने शटर खोलने को कहा तो युवक आनाकानी करने लगा। इसी दौरान नायब तहसीलदार के साथ वाले कर्मचारियों ने शटर को ऊपर किया तो एक महिला ग्राहकों को सब्जी विक्रय करते हुए रंगे हाथों पकड़ाई। कार्रवाई के दौरान सब्जी बेचने वाली महिला और नायब तहसीलदार की तीखी नोकझोंक भी हुई। मामला तूल पकड़ गया और नायब तहसीलदार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसडीएम आरपी वर्मा को दी। एसडीएम ने तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, प्रभारी सीएमओ बसंत सिंह रघुवंशी को दलबल के साथ मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। तहसीलदार शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सब्जी जब्त करने के आदेश दिए। नहीं है उनके पास, कब से बुला रही हूँ मैं, कह रहे नहीं हाँ पक्की है सर, परसों एक बार बोलने की बाहर पूरी सब्जी रखो, चलो चलो पूरी सब्जी। रघुवंशी को फोन करो आके और चालान काटे। हाँ सर, चलो हाँ ट्रैक्टर के पीछे ही है सर। ये अंदर आ जाइए मस्जिद वाली, जस्ट मस्जिद की वाली गली में। हाँ हाँ अच्छे जमाना सब आ जाएगा। निकालो उसको बाहर जो बैठे रहेंगी, निकालो बाहर। क्यों, किसकी दुकान है ये तो बता दो, क्या नाम है उस औरत का? छोड़ देना ठीक है। ये पपीते आम और तरबूज छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। बोले साल हो गया। रमेश काय के लिए आया था आप यहाँ पे? सब्जी लेने आए। क्या सब्जी खरीदी आपने यहाँ से? गिलकी। क्या भाव खरीदी? 10 के आधा किलो। कहाँ रहते हो आप? 64 मिला। इधर घुस गई है इसको परसों भी समझाया था तो हाथ पे जोड़ लिए थे इसने। आज देखो ये इसको 25 रुपए की सब्जी खरीदने के अंदर खड़ा था, ये 60 और 70 रुपए की सब्जी खरीदने के अंदर सतर गिरा। ₹25 खरीदने 25 रुपए।
बाहर कैसे निकाले? ये हम तो नहीं बैठेंगे, मतलब ये है लोगों को रही एक तरह से सीधे सामान दिया रहा 20 किलो करवा दिया जी, उसका काम नहीं होता। एडीएम सर ने बोला तुरंत रसीद काटो, पहले बुलाओ तो वो घुस गए, समझ में नहीं आ रहा दुकान किसकी है। आ रहा है लेके आ रहा है अभी काट दो। तो भाई किसके दुकान में बुलाओ? कौन सा एड्रेस का? यही खुद ही तो नहीं है, जब से घूम रहे हैं ये इधर। सॉरी सॉरी फ्रूट वाले सब्जी मंडी में दुकान लगाता है, एक भी बात में बोले उसको बोल के क्या हुआ? हम तो सेवा के लिए बैठे हुए क्या? सेवा सेवा हम की बात कर रहे हो, सेवा भाई क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? बंद कर देना साहब, आपको बंद करना बिल्कुल बंद कर देना, आपसे बिल्कुल ही बंद कर देना, बंद कर देते ना, बंद करना बंद ही कर देते। घर को सेवा करो ना, यहाँ क्या लगा रहे हो? बंद करवा दो। भाई की सेवा नहीं है तुम्हारी, कोई सेवा नहीं है। ठीक है, बंद कर दो। कभी करोड़पति बनने चक्कर में लगे तुम लोग। भैया यहाँ पे बड़ी कार्रवाई होगी, तैयार हो यहाँ लगने सब भैया रहता है। ये उठा दो सर, ये भी कहीं उठा दो। कोई सेवा में नहीं आ रही है, बहुत अच्छा प्रशासन। या ओ या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, इधर हो जाओ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। एक माह बाद जब बच्चों का चेहरा देखा तो अभिभावकों के चेहरे भी खिल उठे। बच्चों को सकुशल देख प्राचार्य को धन्यवाद देने लगे। प्राचार्य ने कहा, हमने कुछ नहीं किया है, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के सहयोग से आपके बच्चे सकुशल यहां तक पहुंचे हैं। दरअसल माइग्रेशन नीति के तहत नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं के कुल छात्रों का 30% एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचाया जाता है। ये प्रक्रिया देश भर के नवोदय विद्यालयों में होती है। इसी क्रम में क्षेत्र के बुरानाबाद स्थित नवोदय विद्यालय के 26 विद्यार्थियों के साथ 2 शिक्षक का दल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में गया था, लेकिन इस बार वापसी की समयावधि पूरी होने के पहले लॉकडाउन होने के कारण ये विद्यार्थी वहीं फंस गए थे। इस बात की सूचना विद्यालय प्राचार्य केबी गुप्ता ने सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन को दी। यहां सांसद प्रतिनिधि ने पूरे मामले को सांसद अनिल फिरोजिया को अवगत कराया। जहां मामले और समस्या को जानकर तत्काल अनिल फिरोजिया ने क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाने के लिए मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर विद्यार्थियों को लाने के लिए अपील की। सांसद के पत्र के बाद गुजरात के प्रशासन ने भी विद्यार्थियों को आने की अनुमति प्रदान कर दी। जहां निजी बस में 26 विद्यार्थियों और 2 शिक्षक गुरुवार रात 12 बजे बुरानाबाद स्थित नवोदय विद्यालय पहुंच गए। मैं अनिल फिरोजिया सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे लेटर पेड पे चिंता पाल के नवोदय स्कूल के 175 बच्चों को घर जाने की जो व्यवस्था करी है, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे उनको घर पहुंचाने की जो व्यवस्था करी, उसके लिए मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय
मानव संसाधन मंत्री रमेश जी पोखरियाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन बच्चों के स्वस्थ और मस्त रहें ये शुभकामनाएं देता हूं और उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो घर जाने से पहले अपना चेकअप कराएं और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भगवान महाकाल आपके उज्जवल भविष्य को और उज्जवल और यशस्वी बनाएं और स्वस्थ रहें। यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।